दिल्ली में एमसीडी का सदन बना जंग का अखाड़ा। बीजेपी और आम आदमी पार्षदों में धक्का मुक्की के साथ मारपीट हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में धांधली का बीजेपी का आरोप। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक दूसरे पर फेंकी पानी की बोतल। बीजेपी पार्षदों ने सदन में नारेबाजी की। 6 सदस्यों के लिए नए सिरे से वोटिंग की मांग की। रात भर स्थगित होती रही कार्यवाही। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बड़ा आरोप। बीजेपी पार्षदों ने मेयरों पर हमला किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल का ट्वीट, सदन में जो हुआ वो चौंकाने वाला और अस्वीकार्य। बीजेपी की तरफ से चुनाव दोबारा शुरू कराने की मांग, आपकी तरफ से इसे जारी रखने की जिद। हर बार बैठक शुरू होते ही वेल में पहुंच जाते थे बीजेपी पार्षद। आपकी तरफ से शेम शेम के नारे। आप नेता संजय सिंह ने रात 1:30 बजे एमसीडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहा, जब तक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव संपन्न नहीं होगा, आप डटी रहेगी। संजय सिंह ने गाना गाकर पढ़ाया, पार्षदों का जोश बढ़ाया। मेज पर थाप देकर पार्षद मिला रहे थे सुर। संजय सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है, आप चुनाव होने तक यहीं रहेंगे। कहा, मार्शल न होते तो कोई अनहोनी हो जाती। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय ने जीता दिल्ली का मेयर चुनाव। बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया। एमसीडी सदन में हुए चुनाव में आपके पक्ष में पड़े 150 वोट। बीजेपी के खाते में सिर्फ 116 वोट। एमसीडी में बदला नेम प्लेट। आलिम मोहम्मद इकबाल बने दिल्ली के डिप्टी मेयर। पक्ष में पड़े 147 वोट। विपक्ष में 116 पार्षदों की वोटिंग। शैली ओबरॉय के चुनाव जीतने पर आम आदमी पार्टी में जश्न। 8 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ी है शैली ओबरॉय। एजुकेशन सेक्टर में करती है काम। बीजेपी के हाथ से निकला मेयर पद। 15 साल बाद दिल्ली नगर निगम से बीजेपी आउट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की फिर से मुश्किलें बढ़ी। जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी केस चलाने की इजाजत। 2015 का है जासूसी मामला। सिसोदिया पर स्पेशल फीडबैक यूनिट बनाकर जासूसी करवाने का आरोप। गृह मंत्रालय के फैसले पर भड़के सिसोदिया। ट्वीट में लिखा, अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, ये एक फर्जी केस। पूछा, आप और केजरीवाल से इतना डर क्यों? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, इस्तीफा दे मनीष सिसोदिया। जासूसी कांड में केजरीवाल भी हो सकते हैं शामिल। शिवसेना के नाम और निशान मामले में उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। चुनाव आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का स्टे लगाने से इनकार। शिंदे गुट और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। उद्धव गुट को काउंटर फाइल दाखिल करने का आदेश। 2 सप्ताह के भीतर देना होगा जवाब। फिलहाल शिंदे गुट की कहलाएगी शिवसेना। धनुष बाण का निशान भी उसी के पास। आखिरी फैसले तक उद्धव गुट का नाम रहेगा शिवसेना। उद्धव बाला साहब ठाकरे जलते मशाल चिन्ह का कर सकते हैं इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की दलील। वकील ने कहा, पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गया उद्धव गुट? सीएम पद के लिए जारी बयानबाजी के बीच बोले तेजस्वी यादव, नहीं है कोई हड़बड़ी। अपने स्वार्थ के चक्कर में हम सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं आने दे सकते। 2024 में बीजेपी को हटाना हमारा मकसद। पटना में साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव। कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल से ही जाएंगे ऑफिस। तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, सुबह मैंने देखा था सपना, उसमें चाचा मुलायम सिंह से हुई लंबी बातचीत। 28 फरवरी से उपेंद्र कुशवाहा बिहार में निकालेंगे विरासत बचाओ नमन यात्रा। गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण के भितिहरवा से करेंगे शुरुआत। दूसरे चरण की यात्रा में सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा भी जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। बिहार के 25 जिलों में होगी विरासत बचाओ नमन यात्रा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी किताब मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स का जेपी नड्डा ने किया विमोचन। कहा, आज विश्व स्तर पर भारत की अहम भूमिका। किताब के विमोचन पर बोले जेपी नड्डा, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री के फैसले से दुनिया में अलग थलग हो गया पाकिस्तान। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। कहा, हमारे नेतृत्व में बनेगी गठबंधन वाली सरकार। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए बोले खड़गे। कहा, अभिमान में बात करने वालों की लोकतंत्र में जगह नहीं। शिलांग में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी। कहा, क्लास के उद्दंड छात्र की तरह है भारतीय जनता पार्टी। तृणमूल कांग्रेस पर भी बरसे राहुल गांधी। कहा, बंगाल में ममता राज में हिंसा और घोटाला। गोवा में तृणमूल ने की बीजेपी की मदद। राहुल गांधी के आरोपों पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का पलटवार। ट्वीट में लिखा, बीजेपी को रोकने में असफल रही कांग्रेस, इन्होंने बंगाल में की बीजेपी की मदद। विदेश मंत्री जयशंकर पर कांग्रेस का पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सबसे असफल विदेश मंत्री। पूछा, चीन के साथ हमारी सीमाएं पहले जैसी कब होंगी?
कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए गुरुवार को अमित शाह को 2 जनसभाएं, बेल्लारी में विजय संकल्प समावेश कार्यक्रम, बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं से संवाद। यात्रियों की सुविधाओं के लिए पूर्वोत्तर रेलवे में लगाया जाएगा ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम। इससे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ घटने के साथ बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो में आदिवर्त गांव का लोकार्पण किया। बुंदेली कलाकारों ने पारंपरिक परिधान में नृत्य किया। विश्व के काहिरा में लहराया भारत का परचम। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल एंड पिस्टल शूटिंग में ऐश्वर्य ने गोल्ड जीता। विशिष्ट सेवाओं में उपलब्धि हासिल करने वाले नायकों को सम्मान। अरुणाचल के राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक ने पुरस्कार से नवाजा। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने चिरांग जिले का दौरा किया। बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में आकर्षण का केंद्र बने बाघ। पर्यटकों ने बाघ का रिकॉर्ड वीडियो किया। काशी की तर्ज पर अयोध्या में डबल डेकर क्रूज। गुप्तार घाट से नया घाट तक श्रद्धालु कर सकेंगे सरयू के दर्शन। बदलेगी बाबा नीब करौरी महाराज के कैंची धाम की तस्वीर। मास्टर प्लान बनाने में जुटी धामी सरकार। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कसी। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की है तैयारी। 1 मार्च से काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती के टिकट के दाम में बढ़ोतरी। अब से पुजारियों का भी होगा ड्रेस कोड। गौवंशों के लिए सहारा बनी मुजफ्फरनगर की बेटी। किराए पर जगह लेकर बनाया गौशाला। 28 गौवंशों की सेवा करती हैं। इंदौर नगर निगम कर्मचारी के बेटे ने मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा में किया टॉप। युवराज की कामयाबी से पिता हुए गदगद। राजकोट में रंगों की दुकानों पर छाई रौनक। होली से पहले यूपी राजस्थान से रंगों की भारी मांग। नागालैंड की नेहुनियो सोरही ने पारंपरिक बुनाई को लेकर जागरूकता फैलाई। कला के क्षेत्र में नेहुनियो को मिल चुका है पद्मश्री अवार्ड। रामपुर में स्कूली छात्रों ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। छात्रों ने निकाली नशा छोड़ो खेल खेलो यात्रा। दिल्ली में संकल्प दिवस समारोह आयोजित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस का नोटिस। कानपुर देहात की घटना पर गाया था गाना। पुलिस ने 3 दिन में जवाब मांगा। नोटिस के जवाब पर बोली नेहा, वकील से बातचीत के बाद दूंगी जवाब। कुछ लोगों को लगी है मिर्ची। नेहा राठौर को नोटिस पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कानून के हिसाब से काम करना होगा। मामले को लेकर नेहा का बयान। कहा, मैं एक लोक गायिका हूं, आम जन की बात करती हूं। यूपी में बीजेपी की सरकार है, सवाल समाजवादी पार्टी से तो पूछूंगी नहीं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा, ये नोटिस वाली सरकार है। उज्जैन में कुमार विश्वास की टिप्पणी पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कार्यक्रम के पोस्टर फाड़े। कुमार विश्वास ने बयान के लिए माफी मांगी। वाराणसी में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। पुलिस कमिश्नर ने दिया एसआईटी जांच का भरोसा। मुजफ्फरनगर में मंडी में खरीदार न मिलने से गोभी किसानों की हालत काफी खराब हुई। परेशान किसानों ने खेत से गोभी उखाड़कर सड़क पर फेंकी। मनसा में विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान का झंडा फहराने पर पुलिस की कार्रवाई। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर में गर्मी ने तोड़ा 52 साल का रिकॉर्ड। फरवरी के महीने में रिकॉर्ड हुआ सबसे ज्यादा तापमान। विदिशा में नाबालिग से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। करीब 6 से 7 युवकों ने बंद कमरे में बेल्ट और प्लास्टिक की पाइप से पीटा। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एसटीएफ और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 गैंगस्टर को ढेर किया। पटना में दवाई के पैसे मांगना दुकानदार को महंगा पड़ा। गुस्साए दबंगों ने शख्स को पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। आगरा में रिश्वतखोरी के आरोप में रेलवे के 2 अफसर गिरफ्तार। डीआरएम कार्यालय में सीबीआई का छापा। यमुनानगर में सीएम और फ्लाइंग की टीम ने राशन डिपो पर की छापेमारी। डिपो होल्डर के बेटे को हिरासत में लिया। इंदौर के ईश्वरी रावल ने रंगों के जरिए रामायण के प्रसंगों को कैनवास पर उतारा। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में कृत कला की प्रदर्शनी। मुंबई की इस अनोखी प्रदर्शनी में रंगों से बनाई हुई रामायण की 12 तस्वीरों की नुमाइश की गई। 4 साल की मेहनत में ईश्वरी रावल ने इसको तैयार किया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किसान की बेटी ने गौरव बढ़ाया। निशा कुशवाहा ने मात्र 28 साल की उम्र में सिविल जज की परीक्षा पास की। राजस्थान के चूरू में सामूहिक विवाह आयोजन में शाही ठाट बाट के साथ निकली 75 जोड़ों की बारात। सालासर बालाजी की नगरी में हुआ आयोजन। समस्तीपुर के अमरजीत जयकर के गाने के फैन हुए अभिनेता सोनू सूद। गाने को ट्वीट कर लिखा, एक बिहारी 100 पे भारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर पहुंचे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। सरहद पर सेना की तैयारी का जायजा लिया।
जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर हुए। सीआरपीएफ के मुताबिक फरवरी 2022 के अंत तक मारे गए थे 27 आतंकी, इनमें 8 विदेशी 18 लोकल आतंकी शामिल। असम के जोरहाट में पहली बार पूर्वी कमान अलंकरण समारोह 2023 का आयोजन। सैनिकों को समारोह में दिए गए वीरता और विशिष्ट पुरस्कार। केरल हाईकोर्ट ने बनाया शानदार रिकॉर्ड। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना केरल। हाल के 2 फैसलों को मलयालम में भी प्रकाशित किया गया है। मंदसौर में पुलिस की एक अच्छी पहल सामने आई। अनुसूचित जाति के बच्चों की निःशुल्क स्पेशल क्लास में दान किया जाता है पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह का कुछ हिस्सा। उत्तराखंड के विकासनगर में सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का सीएम धामी ने लोकार्पण किया। कहा, केंद्र के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के विकल्प पर किया जा रहा काम। जमशेदपुर में यातायात के नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए जिला पुलिस ने निकाली रैली। बच्चों को गाड़ी न देने की अभिभावकों से अपील की। बिहार में महिलाओं के लिए पुलिस विभाग ने शानदार पहल की। राज्य के 500 थानों में बनेगा महिला हेल्प डेस्क। यहां किसी तरह की समस्या की शिकायत दर्ज करा सकती हैं महिलाएं। लखनऊ में यूपीएससीएफ ने फर्जी दवाओं को बेचने वालों का भंडाफोड़ किया। गिरोह के सरगना सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए। समस्तीपुर में एसटीएफ का मिनी गन फैक्ट्री पर छापा। मामले में 7 कारोबारी गिरफ्तार। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में विकास दर 4.6% रहने का अनुमान जताया। कहा, 30 इंडिकेटर्स की रफ्तार पहले जितनी मजबूत न होने से विकास दर में कमी की आशंका। गेहूं और आटे की कीमतों में कमी के लिए सरकार खुले बाजार में अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं बेचेगी। पिछले महीने भी बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का ऐलान किया। 2022 में विदेशों में प्रॉपर्टी और शेयरों में निवेश के मामले में भारतीयों ने बनाया नया रिकॉर्ड। आरबीआई के डेटा के मुताबिक कल $2.1 अरब की रकम विदेशों में निवेश की गई। जम्मू में मिले लिथियम भंडार की नीलामी अप्रैल-जून तिमाही में करेगी केंद्र सरकार। इस महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में मिले 59 लाख टन लिथियम भंडार का पता चला। आईटी सेक्टर में छाई सुस्ती के मद्देनजर विप्रो ने घटाई फ्रेशर्स की सैलरी। पाकिस्तान में देखा गया भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी और हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन। रावलपिंडी में हिजबुल कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम के जनाजे में हुआ शामिल। आतंकी सैयद सलाउद्दीन के भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला। भारत को नष्ट करने की कसम खाई। हिजबुल सरगना का वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान के दावों की पोल खुली। पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है आतंकी सैयद सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन ने जनाजे में आतंकी बशीर अहमद के समर्थन में लगाए नारे। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर और पाकिस्तानी सैनिक भी इस दौरान मौजूद रहे। सलाउद्दीन का करीबी था। रावलपिंडी में मारा गया आतंकी बशीर अहमद। भारत सरकार ने यूपी एक्ट के तहत बशीर अहमद को आतंकी घोषित कर रखा था। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। बोले, डोनेट्स्क और लुहांस में रूसी सेना का बड़ा नुकसान हो रहा। अमेरिका के साथ परमाणु समझौता टूटने पर सामने आया रूस का बड़ा बयान। रूसी सरकार ने कहा, अमेरिकी सरकार ने नहीं दिखाई परमाणु हथियार नियंत्रण संधि पर बातचीत करने की इच्छा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पोलैंड दौरे के बीच यूक्रेन के हक में लहराए गए बैनर। लोगों ने बाइडेन से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने की मांग की। ग्रीस की यात्रा पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का एथेंस में हुआ बड़ा विरोध। प्रदर्शनकारियों का आरोप, ग्रीस को यूक्रेन युद्ध में धकेल रहा है अमेरिका। यूक्रेन युद्ध पर भड़के पोप फ्रांसिस ने कहा, यूक्रेन की जीत खंडहरों पर नहीं खड़ी की जा सकती।